नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 2020 में हमें देखने को मिला है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइवेट इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक्स आपको जानना चाहिए। और आपने इस बार तो पेपर देखा ही होगा यूपीएससी का किस तरह का आया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हो, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हिट रिकॉर्ड हाई ऑफ $28 बिलियन इन 2020। तो इसके पहले हम शुरुआत करें तो हमें सबसे पहले समझना है इक्विटी क्या होता है। आप में से ज़्यादातर लोगों को अभी यही नहीं पता होगा शायद कि इक्विटी का मतलब क्या है। तो इसका सिंपल अर्थ देखिए, कोई भी कंपनी है, अगर आप उसके ओनर हो, और आप उसके ओनर कब बनते हो, जब आप उसके शेयर को खरीदते हो, राइट। तो जब आप उसके शेयर को खरीदते हो, आप ओनर हो, उसी को कहा जाता है इक्विटी। सो इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड और ओन्ड बाय द ओनर ऑफ अ कंपनी। आपके पास 100 रुपए है, आपने रिलायंस का शेयर, चलिए रिलायंस का शेयर तो इस समय करीब 2200-2300 के आसपास है, वो आपने एक शेयर खरीद लिया तो आप भी उसके ओनर बन गए। तो आपने एक तरह से क्या, इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो इसी को इक्विटी कहते हैं। इसको जनरली रेफर किया जाता है एज अ शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है बेसिकली। और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसका सिंपल अर्थ है कि अगर उस कंपनी के सारे एसेट्स को हम बेच देंगे और लायबिलिटी को हटा देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर्स के बीच में, उसी को इक्विटी कहते हैं। जैसे कि क्या होता है ना, इक्विटी को भी दो तरह से फाइंड आउट किया जाता है। एक होता है बुक वैल्यू, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जो मार्केट का वैल्यू होता है उसके हिसाब से। बुक वैल्यू का सिंपल अर्थ है कि यहां पर कंपनी का कुछ एसेट होगा, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कंपनी के पास 1000 रुपए का एसेट है और कंपनी को उधार चुकाना है 100 रुपए का। तो लायबिलिटीज, एसेट में से लायबिलिटीज आप माइनस कर दीजिए 100 रुपए का, कितना हो गया, 900 रुपीज। अब इस 900 रुपीज को जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर के हिसाब से दे दिया जाएगा। तो ये जो अमाउंट है ना आपका 900, यही एक तरह से इक्विटी हो गया, उस कंपनी का कैपिटल हो गया एक तरह से, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं कि प्राइवेट इक्विटी का क्या मतलब है। अब आप देखे होंगे कि शेयर मार्केट में बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड होते हैं, देखा है ना, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। जल्द ही मैंने अभी LIC के ऊपर भी वीडियो बनाया था। तो LIC को क्या किया जाएगा, उसको भी शेयर मार्केट पर लिस्ट कर दिया जाएगा। अभी के लिए LIC शेयर मार्केट पर लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो भी कंपनी लिस्टेड होती है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि क्या जितना 100% शेयर है, क्या वो सभी ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट पर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, रिलायंस है, ठीक है। रिलायंस ने, अगर मैं कहता हूं कि 1000 शेयर रिलीज किया है, मतलब ये 1000 शेयर रिलायंस का है। अब इस 1000 में से क्या होता है ना कि हो सकता है 200 शेयर ये आपका शेयर मार्केट पर लिस्टेड होता है। तो जो लोग खरीद और बिक्री करते हैं शेयर्स की, वो इस 200 की करते हैं, 1000 की नहीं करते हैं। 1000 में से हो सकता है कि इसमें से 500 शेयर खुद मुकेश अंबानी के पास हो, ठीक है। हो सकता है इसमें से 200 शेयर किसी इंश्योरेंस कंपनी से लिया हो, मतलब कि उन्होंने एक तरह से प्राइवेटली इसको ओन कर लिया है। और ये जो 200 शेयर है, ये तो आपका पब्लिक में चल रहा है, ये तो शेयर मार्केट पर खरीद बिक्री हो रही है। तो अगर आप पब्लिक वाला हटा दीजिए और ये जो प्राइवेटली ओन किया जा रहा है, मतलब 1000 शेयर में से, इसमें से जो 500 शेयर है, ये जो 200 शेयर है जो कि अभी लिस्टेड नहीं हुआ है, उसको कहते हैं प्राइवेट इक्विटी। आया समझ में? तो ये जो आपका हिस्सा है ना, जो कि अभी भी प्राइवेटली ओन्ड है, जो कि बाहर नहीं आया है, जो कि शेयर मार्केट पर नहीं आया है, इसको प्राइवेट इक्विटी कहते हैं। आ गया समझ में कि प्राइवेट इक्विटी क्या होता है। अब हम आते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर सपोज मैं कहता हूं कि मुकेश अंबानी का, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 500, ठीक है। अगर मैंने खुद इसमें से 500 में से 100 शेयर यहां पर खरीद लिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट इक्विटी में कर रहा हूं। अब इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारी फॉर्म होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। रिसेंटली आपने सुना होगा जियो के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुए थे दोस्तों, यही प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो ना, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं सिल्वर लेक के बारे में, रिसेंटली फिर से सिल्वर लेक ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो सिल्वर लेक एक तरह का प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जो कि क्या करती है कि अलग अलग कंपनीज की जो प्राइवेट इक्विटी है उसको खरीद लेती है और इस तरह से अपना कारोबार चलाती है। तो इस तरह की
कंपनीज को कहते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म, इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो यही होता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट आता है प्राइवेट इक्विटी में उसको प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आ गया सबको समझ में? अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब मैंने आपको यह हेडलाइन बताया कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हिट रिकॉर्ड हाई, तो रिकॉर्ड हाई का मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट आया है प्राइवेट इक्विटी में ये $28 बिलियन चला गया है 2020 में। तो ये जब मैं 2020 कह रहा हूं, एक और चीज इसमें ध्यान रखना, ये मैं जनवरी से लेकर सितंबर की बात कर रहा हूं। यूजुअली क्या होता है, जब भी मैं इकोनॉमिक्स के वीडियो बनाता हूं तो फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। लेकिन इस वाले वीडियो में ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं जनवरी से लेकर सितंबर, मतलब कि टोटल कितने क्वार्टर गुजर चुके हैं? 3 क्वार्टर गुजर चुके हैं। जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर, फिर दूसरा है अप्रैल से जून वाला, और फिर जुलाई से सितंबर। ये 3 क्वार्टर गुजर चुके हैं। तो इस 3 क्वार्टर में कितना आपका आ चुका है भारत के, ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है प्राइवेट इक्विटी में, ये हुआ है $28 बिलियन का। और इसको जस्ट आप कंपेयर करिए 2019 से। 2019 के पूरे चारों क्वार्टर में अगर आप देखोगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 2019 का, तो वहां पर $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था। लेकिन अभी 3 क्वार्टर बीता है और इसी में ही $28 बिलियन का प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुआ है। 2018 में भी देखिए तो ये $10 बिलियन का ही हुआ था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक का रिकॉर्ड हाई चला गया है। इतना इतिहास में भारत के ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। अब पिछले 4 साल का भी अगर आप मिला लोगे तो वो $70 बिलियन का हुआ है। $70 बिलियन मैं आपको बता दिया, $28 बिलियन तो अकेले इसी साल का है। तो ये 4 साल का आंकड़ा है $70 बिलियन। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, क्या वो मनी रेस कर रही हैं? बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, ऐसा नहीं। देखो, जब मैं कहता हूं कि फर्म्स मनी रेस कर रही हैं, इसका सिंपल अर्थ क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया जियो का। तो जियो में जब मुकेश अंबानी क्या कर रहे हैं, अपना प्राइवेट इक्विटी बेच दे रहे हैं, सिल्वर लेक को, फेसबुक को इन्होंने खरीदा है। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो मनी रेस कर रहे हैं ना, ताकि और ज्यादा ये पैसा इन्वेस्ट कर सकें जियो के अंदर और इसको फैला सकें। जैसे रिलायंस रिटेल हो गया, उसके भी प्राइवेट इक्विटी बेचे जा रहे हैं ताकि रिलायंस रिटेल को और ज्यादा फैलाया जा सके। यही तो मेन मकसद है। तो जब मैंने आपसे कहा कि $28 बिलियन इस साल इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे फर्म्स यहां पर मनी रेस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप नंबर ऑफ डील्स देखोगे तो उसमें कम है, आपको देखने को मिलेगा। 2019 में 663 डील्स हुई थी ऐसी, लेकिन इस साल 560 डील्स ही हुई हैं, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो अकेले जियो प्लेटफॉर्म का है। यहां पर $28 बिलियन का जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, उसमें से अकेले $15 बिलियन का जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू आया है। अगला सबसे हाईएस्ट है टावर इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर तीसरा है फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसेज। ये मैं आपको अलग अलग आंकड़ा भी दिखा देता हूं। जियो प्लेटफॉर्म में $15 बिलियन, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में 3400, ठीक है, $बिलियन। बहुत कम है, इन दोनों में डिफरेंस देखो। फिर फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसेज 1200, उसके बाद आपका 800 का करीब $800 मिलियन आप कह सकते हो। तो इतना कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकेले जो टॉप की ये जो कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म, उसी ने इतना ज्यादा आंकड़ा दे दिया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये जो $28 बिलियन का आंकड़ा है वो जियो की वजह से काफी ज्यादा आया है। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है वो आपका जुलाई से सितंबर वाला, ये जो तीसरा क्वार्टर गया है, अकेले उसमें $23 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसका मतलब जो पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर में कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था, $23 बिलियन का इन्वेस्टमेंट स्पेशली जुलाई सितंबर, और आपको इसको लिंक करना होगा कोविड-19 के बाद। जैसे ही अनलॉक आपका स्टार्ट हुआ वैसे ही यहां पर इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो गया था। अब इसका इंडिकेशन क्या है? हमने ये पढ़ तो लिया कि ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इंडिकेट क्या कर रहा है? ये एक तरह से इंडिकेट ये कर रहा है कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, जैसे मैंने अभी आपको सिल्वर लेक के बारे में बात किया, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अलग अलग प्राइवेट इक्विटी को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 2007, 8, 9 का ये जो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय ये जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स थी जो इन्वेस्टमेंट करती हैं अलग अलग कंपनीज के अंदर, वो यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम। उन्होंने ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर दिया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कोविड-19 के समय उनके पास अपॉर्चुनिटी है। वो लोग ये देख रहे हैं कि कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, कौन सी नहीं कर सकती हैं, उसके हिसाब से वो लोग काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस बार। तो इसकी वजह से यहां पर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हाई आ रहा है। अब मैंने आपको नंबर ऑफ डील्स के बारे में बात किया था ना, आप देख सकते हो कि 3 क्वार्टर में 179, 184, 197 इतने सारे डील्स हुए हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं।
आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट आया है कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, कौन से इंडस्ट्रीज में। अब इसको आप रिलेट करिए डायरेक्टली कोविड-19 से। कोविड-19 के बाद कौन सी कंपनी चलेंगी, आप खुद सोचो। जो आपकी टेक्नोलॉजीज वाली कंपनी है, जो ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वर्क टू होम आप स्टार्ट हो गया है, डिजिटल से लोग ज्यादा आप चीजें कर रहे हैं। इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी वाली फर्म है वो ज्यादा करेंगी, और स्पेसिफिकली जियो की वजह से कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया टॉप नंबर पर रहेगा। इंटरनेट स्पेसिफिक जो फर्म्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसीलिए सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, टॉप 3 इन्वेस्टमेंट इन सब इंडस्ट्रीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल में। प्राइवेट इक्विटी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहां पर जब प्राइवेट इक्विटी को एक तरह से खरीदा जाता है, कंपनीज के जैसे रिलायंस जियो का खरीदा गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, उसको प्राइवेट इक्विटी कहते हैं। तो यहां पर प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है सेम है, ऐसा नहीं है। वेंचर कैपिटल अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली ज्यादातर ये लोग स्टार्टअप वाले में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई स्टार्टअप हो गया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन प्राइवेट इक्विटी में स्टार्टअप हो या फिर मैच्योर कंपनी हो, इन दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर लगता है कि रिलायंस जैसी कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वो यूजुअली स्टार्टअप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जहां तक प्राइवेट इक्विटी की बात आती है, ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फंडिंग दे देते हैं, ठीक है, सिर्फ फंडिंग देते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, नॉलेज ट्रांसफर हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ये डिफरेंस होता है, बाकी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये कॉमन है दोनों के अंदर। अब जाने से पहले यहां पर मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। रिसेंटली अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, उसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए थे। अब आपके लिए जरूरी हो जाता है कि यहां पर इस तरह के टफ जो वर्ड्स हैं उसको भी अच्छे से समझो। तो यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेवरेज रेशियो के बारे में। क्या आपने कभी सुना है लेवरेज रेशियो क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको सिंपल सा अर्थ बता दूं, अच्छा चलिए अगर मैं ये बता ही दूंगा तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये आप 3 क्वेश्चन अच्छे से करो, गूगल पे सर्च करो, जैसे भी करने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो। इसका जो राइट आंसर है और एक्सप्लेनेशन भी मैं क्या करूंगा, इसको इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। यूजुअली मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डालता रहता हूं एमसीक्यूज अपने स्टोरीज के अंदर, आप वहां से इसको प्ले कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टा पर नहीं है तो टेलीग्राम से भी आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।